हेलो, नमस्कार दोस्तों। आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल, अपने परिवार में रोजगार विद विनय मलिक पर। आज की हमारी ये वीडियो है हिंदी साहित्य का दूसरा पार्ट, जिसमें हम जो है 32 क्वेश्चन तक कवर कर चुके थे। जो लास्ट क्वेश्चन हमारा था चाँद का मुँह टेढ़ा, जिसमें हम महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की सीरीज आपके सामने लेकर के आ रहे हैं। अब आगे के और कुछ क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य से आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है, मैं कवर कराता हूँ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का अगला सीरीज जो है आपकी क्वेश्चन नंबर 33 से शुरू होती है। यह है क्वेश्चन नंबर 33। चंद्रगुप्त नाटक के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 34। यामा किसकी रचना है? यह है महादेवी वर्मा की। इसकी पीडीएफ आज वाली वीडियो में जो है मैं इसके बाद में डाल दूंगा, आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। अभी मैं टेलीग्राम चैनल भी स्टार्ट करने वाला हूँ, उसमें आपको सारी पीडीएफ का कलेक्शन मिल जाएगा। और आज ही आपको सभी का एक क्वेश्चन था कि कुछ कैंडिडेट्स का कि प्ले लिस्ट बना दीजिए, तो प्ले लिस्ट भी मैं आज ही जो है बना दूंगा। तो चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन यह है। जब मैं था तब हरी नहीं, अब हरी है मैं नहीं, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखी माही। तो इस तरीके से एक दोहा आएगा और उसमें पूछेगा आपसे अंधियारा और दीपक किसके प्रतीक है? तो यह है अज्ञान और ज्ञान के। अंधियार मतलब अज्ञान और दीपक आपका ज्ञान के। इस तरीके से डायरेक्ट क्वेश्चन आपके जो है एग्जाम में पूछता है। अगला क्वेश्चन आपका, रामधारी सिंह दिनकर जी को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? संस्कृति के 4 उपाध्याय। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूं इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। पक्का पक्का इन्हें याद करके आपको एग्जाम में जाना है। बहुत समरी करके, बहुत चीजों को समराइज करके मैंने बनाया। हिंदी साहित्य बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है हिंदी साहित्य, अगर आप देखो। ठीक है, तो चलिए, बीजक किसकी रचना है? संत कबीरदास जी की होगी। बुंदेले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। या पंक्ति डायरेक्ट आपकी आ जाएगी। तो ये है आपका सुभद्रा कुमारी चौहान जी की। अंधेर नगरी के लेखक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। ये बिल्कुल भी आपको छोड़ करके नहीं जानी है। अगला क्वेश्चन जल्दी जल्दी से खत्म करने की कोशिश करूंगा मैं। रामचंद्र शुक्ल जी का निबंध संग्रह, ये क्या है? रामचंद्र शुक्ल जी का निबंध संग्रह कौन सा है? चिंतामणि। ठीक है, कई बार क्वेश्चन जो है एग्जाम में आया हुआ है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस श्रेष्ठ कार्य के लिए मिलता है? साहित्य के लिए। भारत भारती पुरस्कार किसको सबसे पहले मिला था? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। भारत भारती महादेवी वर्मा जी को। अगला क्वेश्चन, आज्ञे जी की किस कृति को भारतीय ज्ञान पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? यह है आपका कितनी नाव में कितनी बार। पद्मावत किसकी है? हो सकता है ये सारे क्वेश्चन आपने पढ़े हुए हो, तो आप रिवीजन कर सकता है। मतलब ये है कि नई चीजें ना पढ़ के आप केवल और केवल रिवीजन की तरफ जाइए, ताकि आपने जो सिलेबस कर रखा है वो सारा आपके याद हो। और मतलब जो नई चीजों पर ना जाके आप रिवीजन पर ज्यादा ध्यान दीजिए। अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? महादेवी वर्मा जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयद्रथ वध किसकी रचना है? यह है आपके मैथिली शरण गुप्त जी की। अब तुलसीदास जी की जो है आ जाती है ज्यादातर, जो है तुलसीदास जी के यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो कौन कौन सी है तुलसीदास जी की जो इंपोर्टेंट है आपकी? ये है दोहावली, गीतावली और रामचरितमानस। और भी है, मतलब और आपने याद कर रखे हो भी इसमें कंसीडर कर लेना। लेकिन यहाँ पे अगर क्वेश्चन बना तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, तो ये तीनों आपको प्रॉपर याद होनी चाहिए। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। देवदास उपन्यास जिस पर मूवी बनी है, 3 बार फिल्म बन चुकी है, इसके उपन्यासकार का नाम क्या है? शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कवियों में से गांधी जी ने किस कवि को राष्ट्र कवि का सम्मान दिया था? किसको दिया था इन्होंने? मैथिली शरण गुप्त जी को। नेक्स्ट, फिर महादेवी वर्मा जी की किस कृति को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो ये मिला था इनकी यामा को। ठीक है, याद रखिएगा। कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद जी। ये भी इंपॉर्टेंट। गोदान कई बार लगातार डायरेक्ट क्वेश्चन में आया है। गोदान के रचयिता कौन है? मुंशी प्रेमचंद जी। प्रकृति का सुकुमार कवि, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? सुमित्रा नंदन पंत जी को।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। रामचरितमानस में कितने कांड है? ये है 7। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यह है आपका, सूरदास को किस रस का सम्राट कहा जाता है? यह है आपका वात्सल्य रस। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? अब्दुल राही। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम युग किसे माना जाता है? हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम युग माना गया है भारतेंदु युग को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित? मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है? संविधान की 8वीं अनुसूची की सभी भाषाओं में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 59, चंद्रकांता। कई बार क्वेश्चन यहां से बना है। चंद्रकांता के उपन्यासकार कौन है? देवकी नंदन खत्री। मधुशाला आप सभी को याद ही होगा, ठीक है। मधुशाला का कौन संबंधित है? हरिवंश राय बच्चन जी। गुनाहों का देवता धर्मवीर सिंह भारती। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ये और ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है, यूपी का एग्जाम है तो ये आपसे पूछ सकता है, यूपी के हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रसिद्ध कौन कौन है? कबीरदास जी, सूरदास जी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद जी, हरिवंश राय बच्चन। ये किस प्रदेश से है? ये सभी याद रखेगा आप, अगर आता है इनका तो ये है आपके उत्तर प्रदेश से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रीतिकाल का, ये इस तरीके से काल के अन्य नाम भी जो है क्वेश्चन पूछ लेता है। रीतिकाल का अन्य नाम क्या है? तो ये होगा आपका श्रृंगार काल। आदिकाल का अन्य नाम क्या है? वो है वीरगाथा काल। सूरदास के गुरु, यानी सूरदास जी के गुरु कौन थे? वल्लभाचार्य। सूर सागर, ये आ जाता है, सूर सागर के रचयिता कौन है? सूरदास जी। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आपके हैं, कबीरदास जी की भाषा, कई बार यहां से भी क्वेश्चन बना है, कौन सी है? शतुकड़ी। ठीक है जी। अष्ट छाप कवि किसको बोला जाता है? सूरदास जी को। देखिए, ये है हिंदी साहित्य की 2 वीडियो में हमने छोटी छोटी वीडियो में कवर करने की कोशिश की है। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। इसमें आपको बिल्कुल भी ये जो मैंने चीज कराई आपको, ये 68 क्वेश्चन है। संभावना है कि पूरी पूरी यहां से क्वेश्चन आपको मिल जाए, अदरवाइज आप इसको बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाओगे। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। इसी तरीके से लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहना चैनल को। अगली और मैं बहुत अच्छी वीडियो आपके सामने लेकर के आऊंगा। ठीक है दोस्तों, ओके, बाय बाय।